द्वंद्व जब युद्ध में परिवर्तित होता है तभी तो आनंद आता है। अब देखना कैसे मेरे प्रभाव से इन दोनों की ये अनबन अपनी चरम सीमा तक पहुंचेगी, चरम सीमा तक पहुंचेगी, चरम सीमा तक पहुंचेगी। महादेव, यदि आप मेरे मार्ग से नहीं हटे तो बंदी मैं नहीं आप बनेंगे, आप बनेंगे। शिवांश का प्रकोप आप सहेंगे, फिर संसार का कोई भी बल मुझे नहीं रोक पाएगा। बधाई हो असुर कुल को, पिता और पुत्र में युद्ध का शंखनाद हो गया है और इसका श्रेय असुर गुरु शनिदेव को जाता है। असुर गुरु शनिदेव की जय। हे नारायण, हमें इस युद्ध को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा, सृष्टि का अंत हो जाएगा। प्रभु देवराज, महादेव और कार्तिकेय को रोकिए, अन्यथा इस अनर्थ के दोषी आप भी होंगे। क्षमा करें देवी, परंतु मुझे केवल न्याय चाहिए, अपनी पुत्री चाहिए, फिर उसका निमित्त चाहे कुछ भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी हो। नारायण, अब तो हमें ही कुछ करना होगा। नहीं ब्रह्मदेव, इस अनिष्ट का हल केवल देवी पार्वती ही निकाल सकती है। पिता पुत्र के बीच के इस कलेश को रोकने का सामर्थ्य केवल एक मां में ही होता है। तो विलंब किस बात का है? हमें शीघ्र कैलाश चलना चाहिए। सबको इसमें केवल मेरी भूल दिखाई देती है। मुझे केवल प्रतिशोध चाहिए महादेव से, उस अपमान का जो उन्होंने रंभ के प्रकरण के समय मेरा किया था और उनके पुत्र कार्तिकेय ने बार बार देवराज बनने की हट करके किया था। शिव पुत्र, आपसे आपका इंद्रासन छीनने आया हूं, इंद्रासन छीनने आया हूं। पुत्र, मान जाओ मेरी बात। आप क्यों नहीं मानते महादेव? क्यों नहीं जाने देते हमें? हाँ महादेव, जाने दीजिए हमें। निद्रा तोड़िए देवी, महादेव और कार्तिकेय के बीच छिड़े इस युद्ध को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं रोक सकता। देवी, क्या महादेव और कुमार कार्तिकेय के बीच में युद्ध? नंदी, युद्ध नहीं, महायुद्ध। माता उठिए। धन्य है आप शनिदेव, आपके प्रभाव ने असंभव को संभव कर दिया। शिव और शिव पुत्र के बीच युद्ध खड़ा कर दिया। माता आंखें खोलिए, आंखें खोलिए माता। माता उठिए और विलंब न कीजिए माता, आंखें खोलिए माता। माता उठिए, जागिए माता, निद्रा तोड़िए अपनी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि देवी पार्वती इतनी गहरी नींद में कैसे चली गई कि उठ ही नहीं पा रही।
जग की सुध खोकर विश्वास के कंधे पर सर रखकर सो रही है देवी पार्वती, सर रखकर सो रही है देवी पार्वती। यह निद्रा ऐसे नहीं टूटेगी। तो फिर इनकी निद्रा कैसे टूटेगी प्रभु? यदि माता पार्वती नहीं जगी तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो देख ही रहे हैं, शिव और शिवांश की शक्तियों के टकराने से सारी सृष्टि में हलचल मच रही है प्रभु। अभी समय है पुत्र, छोड़ दो ये हट। तुम पुत्र हो मेरे, तुम पे किया गया हर वार स्वयं मुझी को आहत कर रहा है। त्याग दो इस हट को। आप मेरे पिता के साथ साथ आराध्य भी हैं। आप क्यों नहीं छोड़ देते ये हट? मैं हट नहीं, न्याय के साथ हूं। न्याय नहीं, अन्याय है ये, अन्याय है ये, अन्याय है ये। और अब निर्णय युद्ध से ही होगा। अब हम दोनों में से किसी एक को बंदी बनना ही होगा, बंदी बनना ही होगा, बंदी बनना ही होगा। उठिए देवी पार्वती, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देवी उठिए। माता उठिए ना, पिता पुत्र में युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को रोकिए माता। उठिए देवी, उठिए। उठिए देवी पार्वती, उठिए। नारायण, अब इस समस्या का हल केवल आप ही खोज सकते हैं प्रभु। कुछ कीजिए। हुआ कार्तिकेय, अब मैं नागपाश का प्रयोग कर तुम्हें बंदी बनाने जा रहा हूं, बंदी बनाने जा रहा हूं, बंदी बनाने जा रहा हूं। स्मरण रहे, इसका वार कभी रिक्त नहीं जाता, कभी रिक्त नहीं जाता, कभी रिक्त नहीं जाता। अंतिम चेतावनी है कार्तिकेय, इस सेना को उसके पिता को सौंप दो, अन्यथा बंदी बनने के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। उचित कहा महादेव, ये युद्ध कुछ अधिक ही खिंच गया है और इसे समाप्त करने के लिए मैं आपको बंदी बनाऊंगा, मैं आपको बंदी बनाऊंगा, मैं आपको बंदी बनाऊंगा। इस अस्त्र में मेरी और महादेव की शक्तियां हैं। माँ के दिए अस्त्र का प्रयोग करूंगा आप पर महादेव, आप पर महादेव, आप पर महादेव।
संपूर्ण संसार देख ले शनि की शक्ति को, जिसने शिव और शिव पुत्र के मध्य ही युद्ध करवा दिया। उसके समक्ष ये साधारण से मनुष्य क्या टिकेंगे? आज विश्वास हो गया कि इस संसार में शनि देव से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, शिव भी नहीं। उठाओ अस्त्र कार्तिकेय, करो अपने पिता पर प्रहार, करो अपने पिता पर प्रहार, करो अपने पिता पर प्रहार। प्रश्न प्रेम का है कार्तिकेय, तो उत्तर भी पराक्रम से दो। चलाओ अस्त्र, चलाओ अस्त्र, चलाओ अस्त्र। कभी किसी कबूतर को गौर से देखा है? उसे लगता है कि उसकी आंख बंद कर लेने से कोई उसे देख नहीं पाएगा। मनुष्य ये भी इसी भ्रम से ग्रसित होते हैं। जब उसके बुरे कर्म संसार की दृष्टि से बच जाते हैं तो वो उसे अपनी जीत का, अपनी विजय समझने लग जाता है। सदैव स्मरण रखिए कि आप संसार की दृष्टि से तो अवश्य बच सकते हैं, परंतु संसार चलाने वाले की दृष्टि से कभी नहीं। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए,